नहार हमेशा अपने परिवार के साथ त्योहार मनाता था, लेकिन इस बार वो बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए कहीं चला गया। रूही की आंखों में सवाल है, वो आखिर गया कहाँ? हर तरफ बेचैनी है, डर है और एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सुकून भी गायब है। फोन बंद है, कमरा खाली है और खिड़कियां खुली हैं, जैसे हवा में कोई छिपा राज फुसफुसा रहा हो। घर वाले सोच रहे हैं दोनों साथ गए होंगे, लेकिन रूही के दिल को कुछ और महसूस हो रहा है। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। त्योहार की पूजा शुरू होती है, पर दियों की लौ कांप रही है, जैसे डर गई हो। माँ लक्ष्मी के सामने रूही का मंगलसूत्र टूट जाता है और उसी पल से अशुभता की आहट शुरू हो जाती है। उधर कहीं दूर सुकून आईने के सामने खड़ी है, लाल साड़ी में, हाथ में सिंदूर की डिब्बी। उसकी आंखों में पागलपन है, आवाज ठंडी, नहार अब तुम सिर्फ मेरे हो। वो नहार की मांग में सिंदूर भरवाती है। घड़ी 10 बजाती है, कमरे की हवा थम जाती है और सुकून फुसफुसाती है, अब मुझे लौटना होगा, पर मैं वापस आऊंगी। सुकून गायब हो जाती है, लेकिन उसकी खुशबू और मौजूदगी अब भी वही है। सुबह होती है, रूही नहार के लिए चाय लेकर आती है और देखती है नहार खिड़की के पास खड़ा है, किसी से बात कर रहा है। नहार जी, आप किससे बात कर रहे हैं? वो मुस्कुराता है, मुझे नहीं पता, कोई मेरे कानों में कुछ कह रहा था। रूही का दिल धक से रुक जाता है। वो आईने की तरफ देखती है और वहाँ सुकून की परछाई मुस्कुरा रही होती है। वो पलटती है, मगर कमरा खाली है। अब रूही को समझ आ गया, सुकून लौट आई है, लेकिन इस बार वो इंसान बनकर नहीं, एक आत्मा बनकर आई है। कल की रात असली परीक्षा होगी। नहार का शरीर सुकून की रूह के कब्जे में है। रूही उसे बचाना चाहती है, पर अब ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, एक औरत की आत्मा और एक औरत की आस्था के बीच है। कल जब सच सामने आएगा तो ये घर मंदिर नहीं, रणभूमि बनेगा, जहाँ हर दिया, हर लौ, हर छाया किसी न किसी का राज उजागर करेगी। कौन बचेगा, कौन मिटेगा, ये कल तय करेगा, क्योंकि इस दिवाली की रात दीपक नहीं जलेंगे, जलेंगे रिश्ते, भरोसे और शायद किसी का प्यार भी। कल मन सुंदर में देखिए वो मोड़ जहाँ प्रेम और प्रेत के बीच की रेखा मिट जाएगी।